अपने डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, केपीके में दहशतगर्दी हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हम वफाक से रब्ते कर रहे हैं लेकिन वो कोई ताउन नहीं कर रहे और वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ रही है। आवाम जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो रही है। तो ये मसला जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मसला इसलिए बढ़ रहा है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा होता है, ये जो दहशतगर्दी होती है ना, इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। आप मुझे पहले से कहेंगे कि यार तुम्हारी पिछली दीवार से कोई बंदा छलांग मार रहा है, ताकि मैं अपने गार्ड्स को उधर भेज दूं। लेकिन जब आप मुझे बताएंगे ही नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो आईज एंड ईयर्स है वो तो वफाक के पास है, मेरे पास नहीं है। मुझे तो जब आप कहते हो कि यार फलानी जगह पे बंदा छुपा हुआ है, मैं उधर अपनी काउंटर टेररिज्म टीम को भिजवा के उस जगह पे वो कर सकता हूँ, एक ऑपरेशन कर सकता हूँ, उनको एप्रीहेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, और दहशतगर्दी की हमेशा इंफॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर जो है एक एहतजाजी कैंप लगाना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ जब कहते हैं नून लीग ने भी लगाया था। तो क्या इस तरह की जो है एक्टिविटी करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरे लिहाज से इसका फ़ायदा भी है और इसका फ़ायदा नहीं भी है। मैं समझता हूँ कि अगर आप वहाँ पे कर लें, अच्छी बात है। आपको वे करना पड़ेगा कि आप वहाँ जाके करेंगे, किस लिहाज से करेंगे, वो सारी चीज़ें वर्कआउट करके कर ले। लेकिन अम, अगर वहाँ जाना है तो फिर प्रॉपर तरीके से प्लान करके जाना चाहिए उधर, और फिर उसके बाद वो डिसीजन करना चाहिए। आप क्या समझते हैं सर, फ्यूचर में केपीके में एक और बड़ा ऑपरेशन हो रहा है? क्योंकि माजी में जब दहशतगर्दी ने हाइप पकड़ी उसके बाद बड़े ऑपरेशन हुए और उसका नुकसान जो है केपीके की आवाम को हुआ है। कितनी दफ़ा ऑपरेशन हो चुके हैं। अगर ऑपरेशन से देखिए, बाज़ चीज़ें जो होती है ना, ऑपरेशन के बाद उसके खाली ऑपरेशन नहीं होता, उसके साथ उसकी मेंटेनेंस होती है, मेडिसिन होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, परहेज़ होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। जब आप वो सारी चीज़ें नहीं करेंगी, ये चीज़ रिलैप्स हो रही है, बार बार आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप जो उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे या पूरी नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा शानदाना गुलजार साहब अब ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ख़त्म करने के लिए केपीके में कहा था कि हम तो दहशतगर्दी लाएंगे, उनको आगे बसाएंगे, खान वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे तो फिर कौन का नुकसान मैं है? आपको बात बताता हूँ। पिछले हफ्ते एक स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी, ये ह्यूमन राइट्स की, तो उसमें पुलिस वालों से पूछा जा रहा था कि भाई आपके पास ये कैदी ज़्यादा क्यों है। तो केपी वाले ने कहा था पंजाब में कोई 76% ओवरलोड है, सिंध में 60+% है, बलूचिस्तान में 15% है। केपी वाले ने कहा हमारे सिर्फ 2% ओवरलोड है, विच वॉज वेरी गुड। अच्छा, फिर उससे डायरेक्ट सवाल हुआ कि आप लोगों ने, और ये एक सेनेटर थे मेरे ख्याल में, नून लीग के थे या पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने सवाल पूछा कि आप लोगों ने जो लोगों को छोड़ा है, दहशतगर्दों को छोड़ा है, वो कैसे छोड़ा है? ये ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि जी हमारे जितने भी जेल हैं, किसी भी जगह पे कोई दहशतगर्द नहीं था और हमने किसी को नहीं छोड़ा। अगर वो जिनके पास थे उन्होंने छोड़ा, उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ पहले बातें कर रही थी और नून लीग तनकीद का निशाना बना रही थी। अब 2 दिन से सोशल मीडिया पे नून लीग जो है डोनाल्ड ट्रंप को उठाए हुआ है, वहाँ उनका सोशल मीडिया जो है तारीफें कर रहा है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, इससे है कि मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिशियल ने, मेरे समेत किसी ऑफिशियल ने इस बात का नहीं जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से हमें रिलीफ मिलेगी। हम में से किसी ने नहीं कहा, ना ऑफिशियल का है ना क्या। लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं, अपनी जगह पे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग हैं, आप भी हैं, बाकी सब भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनके तो ऑफिशियल कर रहे हैं। इनके तो सोलंकी साहब जो इनके स्पोक्स पर्सन है, इनके प्राइम मिनिस्टर खुद लगा हुआ है, हर एक ये लगा हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा, ना इमरान खान ने कहा है, हम लोगों ने कभी नहीं कहा। हम उन पे, देखिए, हम सीधी सी बात है जिस पे ये लोग चिढ़ते हैं, इया का नाबुदो वो इया का नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, और ए अल्लाह, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, देता है 1000 सजदों से आदमी को निजात। यही वो वजह है कि हम लोग उसी एक खुदा के सामने सजदा करते हैं। आखिरी सवाल, ईद के बाद कहा यह जा रहा है, फैसल वाडा आपके साथ सेनेटर हैं, सेनेट में मौजूद हैं, आज़ाद अपने आप को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईद के बाद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है पीटीआई, बानी पीटीआई के खिलाफ। तो माजी में जितने फॉरवर्ड ब्लॉक बने वो तो अपनी मौत खुद ही मरे, तो क्या इस मरतबा भी कोई बनने जा रहा है? एक मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये जो इस वक्त सेनेट में आज़ाद सेनेटर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा महकूम है, ये आज़ाद नहीं है, सबसे ज़्यादा है। समझ आ गई एक बात। नंबर 2,
मेरे ख्याल में जो ईद के बाद जब बात आएगी, जो डिस्कशंस होंगे ऑपोजिशंस के जमातों के आपस में, उसके बाद क्या शेप उतरने के वो होगा। अभी इट्स टू अर्ली, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो कहते हैं ना, देयर क्या कहते हैं, टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। मतलब चाय पीने में, चाय की प्याली में और होंठ के दरमियान में बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे चाय गिर सकती है। ठीक है, तो अभी आप जरा सब्र करें, जब ये चीजें सामने आएंगी, आप भी इधर है मैं भी इधर ही हूँ, पता चल जाएगा। अब ईद के बाद कोई आ रहा है एहतियाजी नहीं तहरीक? नहीं, ईद के देखिए, ईद के बाद का ये मतलब नहीं है कि ईद के तीसरे दिन, चौथे दिन, ये पांचवें दिन कुछ भी हो सकता है। मैं टाइम का बहुत पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा लाहे अमल बनाऊं कि जो इस हुकूमत के नीचे से, मतलब इनके नीचे तो ग्राउंड है ही नहीं ना, ये तो कोई हवा में लटके हुए हैं, तो जो भी इनके वो नहीं होता, वो क्या है, ये तलसमाती जो कालीन है, वो भी हम खींच दें।